गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो अभी सबसे पहले बस वही स्क्वायर क्यूब जो कि मेरा डेली का रूटीन है उन सबको मैं लिख के प्रैक्टिस कर रही हूँ। और इसके अलावा जो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है उस पर भी मैं स्पीड की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी मेरे मतलब वायरल मैथ की क्लासेस लगा रही हूँ ना मैं, तो उसमें नवनीत सर ने कहा है कि हर एक डिजिट का डबल और ट्रिपल पता होना चाहिए हमें कि कितना होता है, 2 गुना और 3 गुना। तो वो चीज़ भी मैं अभी धीरे धीरे कर रही हूँ कि वैसे तो कैलकुलेट हो जाता है जल्दी, लेकिन चलो उन्होंने कहा है कि याद होना चाहिए मुँह जवानी, तो मतलब तो ठीक है, फिर मैं उसके हिसाब से याद कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने डीआई की क्लासेस की, क्योंकि ये बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब बहुत अच्छे थे क्वेश्चन। बाकी फिर मैं अभी ये क्लास करूँगी और ये क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने अभी इसके बाद जो है अर्थमेटिक का करना है। अर्थमेटिक करने के बाद फिर मैंने इंग्लिश भी स्टार्ट किया है। तो इंग्लिश की मैंने मोबाइल में ही एक बुक डाउनलोड की है, नीतू सिंह, हाँ नीतू मैम की बुक है वो। तो उसमें रूट वर्ड्स है वोकैब के, रूट वर्ड से लेकर के पूरी A to Z वोकैब है और इतना इजी है ना, तो अभी मैं वो कर रही हूँ। इसके बाद मतलब अभी उनकी बुक मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ। रूट वर्ड्स मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, बस उनको बार बार रिवाइज कर रही हूँ। इसके अलावा बाकी करंट अफेयर मेरा अभी जून का चल रहा है, जून का मेरा हाफ कंप्लीट हो चुका है करंट अफेयर, अभी हाफ रह गया है। मतलब करंट अफेयर में अभी ये चीज़ हो रही है ना मेरे साथ कि मतलब बार बार रिवीजन रिवीजन तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, जितना रिवाइज करोगे उतना दिमाग में सेट होगा, वो चीज़ है। फिर एकदम से सारी चीज़ें ऐसे भारी पड़ गई है ना, मतलब क्योंकि उधर क्वांट में स्पीड और रीजनिंग मेरा बल्कि परफेक्ट चल रहा था, रीजनिंग की मुझे टेंशन नहीं थी। बीच में कुछ दिन बस मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मेरी प्रैक्टिस छूट गई। तो प्रैक्टिस छूटने की वजह से जब मैंने कुछ दिन बाद मॉक टेस्ट दिया रीजनिंग का, तो मेरी स्पीड कम हो गई पजल्स में। तो मेरे साथ ये चीज़ हुई है, वरना रीजनिंग से तो मैं साइड थी, टेंशन फ्री थी, बस एक सिलोगिज्म ही रह गया था मेरा उसमें। लेकिन मेरे साथ ये हुआ। उसके बाद अभी क्वांट का तो खैर चल ही रहा है, अभी उसमें तो मतलब इम्प्रूवमेंट हो रही है। पता नहीं कब मेरा सब परफेक्ट होगा, जब एग्ज़ाम निकल जाएंगे उसके बाद परफेक्ट होगा, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आया। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है ना, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और मैं यूट्यूब पे भी व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई तो व्लॉग्स भी मैं क्या ही बनाती, तो वो चीज़ हो रही थी। अब कई लोग कमेंट सेक्शन में, अगर एग्ज़ाम नहीं निकलता तो कमेंट सेक्शन में हाँ यही बोलेंगे कि और बनाओ व्लॉग, पढ़ाई कर लेते। इससे अच्छा भाई तुम्हें, मतलब वैसे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कमेंट्स से, कोई कुछ भी कहे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आसपास के लोग और रिश्तेदार ही काफ़ी हैं। तो मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देती हूँ। अब तो उनको भी, वो भी मेरे लिए इनविजिबल हो चुके हैं, क्योंकि जो हमने करना है अपनी लाइफ में हमें वो उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि जो लोग फालतू बोलते हैं उन पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उन पे ध्यान देंगे तो हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये हिसाब मैंने लगा लिया है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से। क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की बातों पे ध्यान दे रही थी और मेरा करियर, मेरी कुछ चीज़ें नहीं बन रही थी। अब जब मैंने खुद पे ध्यान देना स्टार्ट किया है, काफ़ी हद तक हर चीज़ इम्प्रूवमेंट हुई है। और लोगों का क्या है, वो तो आज भी बोल रहे हैं कल भी बोलेंगे, उनका काम तो बोलना है। तो सेम ऐसे ही यूट्यूब पे जो कमेंट्स आ जाते हैं ना उल्टे सीधे, उनकी बात कर रही हूँ। काफ़ी मतलब 1-2 ही आए हैं मेरी वीडियोस पे, अभी ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन कई लोग आते हैं ना, वो सिर्फ मतलब उनका काम होता है कि हमने कुछ भी कमेंट करके और चल जाना है। भाई तुम्हें सामने वाले की लाइफ के बारे में क्या ही पता है जो तुम कुछ भी आ करके बोल के और जा रहे हो। क्योंकि सबका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता कि हमें सिर्फ पूरा दिन पढ़ाई करनी है बैठ के और इसके अलावा माँ बाप सारे खर्चे उठा लेंगे। भाई आजकल के ज़माने में खुद भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, सबका फैमिली सपोर्ट इतना नहीं होता। तो साथ में अपना खर्चा निकालना और अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना, अगर कोई एफर्ट्स कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो गलत भी मत बोलो। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि कोई किसी के घर खाने नहीं जाता। तो इसीलिए अगर किसी को व्लॉग मेरे पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन आता है, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। मैंने नहीं कहा है किसी को कि आप मेरे व्लॉग देखो, किसी को पसंद आए तो देखो, वरना नहीं तो स्किप कर दो। स्किप का ऑप्शन होता है ना उसमें, तो फालतू के कमेंट्स करने की तो क्या ही नीड है। और खैर कोई बात नहीं, पॉजिटिव कमेंट्स तो बहुत अच्छे आते हैं और मैं उनके रिप्लाई भी करती हूँ। और नेगेटिव तो मैं रिश्तेदार भी नहीं रखती, तो कमेंट्स तो मैं क्या ही रखूँगी। तो इसीलिए, क्योंकि एक दूसरे को मोटिवेट करना है, डीमोटिवेट नहीं करना है।